औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमने 2 चैप्टर्स जो है कंप्लीट किए हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर जो है प्लेइंग विद नंबर्स वो शुरू करेंगे। उसमें जो एक्सरसाइज 3.1 है वो हम करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स का फैक्टर लिखना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। पहले मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट का मैं यहाँ पर लिखूंगा 24। अगर हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालेंगे, हमें ये देखना है कि इसको किस किस से डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 24 इज इक्वल टू 1 इंटू 24, 24 इंटू 1 इज 24। इस तरह आप लिखते हो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 4 1 4। इसी तरह हम इसको भी 24 को 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। इसी तरह हम 24 को किसके बराबर भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 12, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। इसी तरह हम 24 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 3 इंटू 8, 3 8 ज़ार 24। इसी तरह हम 24 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 4 इंटू 6, 4 6 ज़ार 24। क्योंकि आपको टेबल याद है, टेबल में आप देखेंगे कि किस किस मल्टीपल से इसको 5 में 24 नहीं आता है और 6 में आता है, वो यहाँ पर आ गया। 7 में भी नहीं आता है, 8 में आता है, तो वो आपने लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि 8 3 ज़ार 24। इसी तरह हम 9 से नहीं आता है, 10 से नहीं आता है और 12 से आता है, वो यहाँ पर हमने लिखा है। फिर आता है 24, वो भी हमने लिखा है। अब हमें लिखना है फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 आर कौन कौन आ गया यहाँ पर, इसके फैक्टर्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 2 3 4, फिर यहाँ से वापस जाना है। 1 2 3 4, यहाँ से हम वापस जाएंगे। 6 8 12 एंड 24। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि 24 के फैक्टर्स जो है वो है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो हम ये कह सकते हैं कि इन नंबरों से इसको डिवाइड होता है। अब हम बी पार्ट इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये है 15। हम यहाँ पर लिखेंगे अब 15 इज इक्वल टू 1 इंटू 15, दिस विल बी इक्वल टू 15। फिर 15 किसके बराबर, 2 से इसको डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसके पहले 5 है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 5 ज़ार 15। तो 15 अब 5 आ गया, 6 से नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है, 8 से भी नहीं होता है, 9 से भी नहीं होता और 10 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता है, 12 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होता है, फिर हो जाता है 15 से। अब हमने यहाँ पर लिखा फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 15 आर कौन सा आ गया, आप 1 एंड 3, 1 3, फिर यहाँ से वापस जाएंगे 5 एंड 15 एंड यहाँ पर हम देखेंगे इसको 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से होता है और 15 से होता है। इसी तरह हम यहाँ पर इसका सी पार्ट सॉल्यूशन किसका लिखेंगे, सी पार्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लिख रहे हैं 21। तो अगर हम यहाँ पर 21 की बात करेंगे, 21 इज इक्वल टू 1 इंटू 21, 21 किसके बराबर निकलेगा, 3 इंटू 7, 3 7 ज़ार 21। फिर 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है क्योंकि इसके आगे 1 है, 6 से नहीं होता, 7 से होता है, वो तो हमने लिख दिया 3 7 ज़ार, तो 7 3 ज़ार 21 हो गया। 8 से नहीं, 11 से नहीं, 10 से नहीं, 9 से नहीं,
इसी तरह हम 12 से नहीं, फिर डायरेक्ट इसको 21 से होता है कि 21 इंटू 1 इज आल्सो इक्वल टू 21। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21, फैक्टर्स ऑफ 21 आर। अब कौन कौन सा फैक्टर आ गया, 1, 3, फिर यहाँ से वापस जाएंगे 7 एंड 21। अगर हम यहाँ पर डी पार्ट की बात करेंगे, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ डी पार्ट का, तो डी पार्ट जो है इसमें है 27। 27 की हम बात करेंगे तो 27 किसके बराबर आएगा, आप 1 इंटू 27, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर है, एक जो है हर एक का फैक्टर है, एक से हर किसी को तकसीम होता है। तो इसी तरह हम 27 को किससे लिखेंगे, 3 इंटू 9, 3 9 27, 4 से नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है, 6 से भी नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है, 8 से भी नहीं होता है, फिर 9 से होता है, फिर 10 से नहीं होता है, 11 से भी नहीं होता है, 12 से भी नहीं होता है, 13 से भी नहीं होता है, 14 से भी नहीं होता है, 15 से भी नहीं होता। तो इसके आगे इसको नहीं हो जाएगा, तो हम सीधा लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 27 और तो किस कौन कौन सा आ गया, अब 1, 3, 9 एंड 27। इसी तरह मैं आप सॉल्यूशन लिखूंगा किस पार्ट का, 12 का। ये पार्ट ई है, तो इस ई पार्ट में है 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 किसके बराबर आएगा, 1 इंटू 12, 12 किसके बराबर है, 2 इंटू 6, 12 किसके बराबर है, 3 इंटू 4, फिर किसके बराबर आएगा, फिर आएगा 5 से नहीं होगा, 6 से वो यहाँ पर आ गया, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, फिर 12 से आएगा। तो हम सीधा लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 आर। कौन कौन सा आ गया, आप एक तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया एंड 12। इसी तरह यहाँ पर मैं आपको एफ पार्ट दिखाऊंगा। एफ पार्ट जो है वो है 20, तो 20 किसके बराबर आएगा, 1 इंटू 20, फिर किसके बराबर 2 इंटू 10, 2 10 20, फिर किसके बराबर आएगा, 3 से नहीं होगा, फिर 4 से आएगा, 4 इंटू 5 इज 20, फिर 5 से आएगा, वो आ गया, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, वो तो आ गया, फिर इसके बाद 20 आता है, तो वो भी आ गया। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। कौन कौन आ गया, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। इसी तरह इसमें जो दो पार्ट्स और है, 2-3 पार्ट्स, ये आप खुद भी कर सकते हैं, 18 जी पार्ट है, एच पार्ट है एंड आई पार्ट है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह आपको लिखना है कि किस किस से इसको डिवाइड होता है। आप टेबल में भी देख सकते हैं, टेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको टेबल याद होगा तो आपको सीधा पता चला जाएगा कि किस किस से इसको डिवाइड होता है। तो इसमें आपको मैं सिर्फ दिखाऊंगा एच पार्ट, मैं एच पार्ट आपको दिखाऊंगा, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। एच है वो 23 है, 20 ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको लिखूंगा 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23, तो इसका मतलब है ये इसको और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद होता है और दूसरा 1 होता है, क्योंकि 1 से हर किसी नंबर को डिवाइड हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सॉल्यूशन पार्ट ए का हमें क्या लिखने हैं, हमें लिखना है
राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, हमें इसके 5 मल्टीपल्स, अगर मैं आपको दिखाऊंगा 5 2 10, 5 1 5, 5 2 5 3, हम इसका टेबल लिखेंगे। 5 × 1 दिस विल बी इक्वल टू 5, 5 × 2 दिस विल बी इक्वल टू 10, 5 × 3 दिस विल बी इक्वल टू 15, 5 × 4 दिस विल बी इक्वल टू 20, 5 × 5 दिस विल बी इक्वल टू। अब हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन सा आ गया, 5 10 15 20 एंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 और कौन कौन सा आ गया, 5 10 15 20 और 5 5 25 सॉरी एंड 25। इस तरह अगर मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाऊंगा 8, आपको सिर्फ टेबल लिखना है, सॉल्यूशन। ये बी पार्ट है तो यहाँ पर 8 है, अगर हम लिखेंगे 8 × 1 इज इक्वल टू 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40। तो आपको इसको हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। आप 8 को 8 जमा करेंगे वो 16 बनेंगे, 16 को 8 जमा करेंगे वो 24 बनेंगे, 24 को 8 जमा करेंगे वो 32 बनेगा, 32 को आप 8 जमा करेंगे 40 हासिल होगा। इस तरह हम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 और कौन कौन सा आ गया, आप 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32 एंड 8 5s are 40। तो इस तरह से हमने इसके मल्टीपल्स भी लिखे हैं, हमने फैक्टर्स भी कुछ नंबर्स का लिखा है। इस तरह से हम इन नंबर्स का फैक्टर भी निकाल सकते हैं और मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स में सिंपली आपको क्या करना है, आपको टेबल देखना है कि इससे 5 से 5 1s are 5, 5 से किस किस रकम को डिवाइड होता है, वो इसके मल्टीपल्स बन जाएंगे। तो इस तरह इसका जो सी पार्ट है ये आप खुद भी कर सकते, 9 का टेबल आपको पढ़ना है या आप खुद भी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।